सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्त्री को 3 व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला अपने गुरु का। यदि स्त्री का कोई गुरु है जिसने गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु का स्त्री को नाम नहीं लेना चाहिए। केवल उन्हें गुरु के संबोधन से ही बुलाना चाहिए, उनका नाम उन्हें नहीं लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर अपने पति। स्त्री का जो पति है उसका भी उन्हें नाम नहीं लेना चाहिए। अपने पति को भी नाम के अलावा किसी और संबोधन से बुला सकते हैं। यदि स्त्री अपने पति का नाम लेती है तो उसकी आयु तिल-तिल कम होना शुरू हो जाती है। जो साइज़ तिल का होता है उसी के ही आकार समान स्त्री की आयु तिल-तिल कम होना प्रारंभ हो जाती है, वे जितनी बार भी अपने पति का नाम लेती है। तीसरा, अपने बड़े पुत्र का। यदि स्त्री का पहला बच्चा उसका पुत्र है, यदि वह पहला बच्चा पुत्र होता है तो उसे अपने पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। जो उसका रियल नाम यानी ओरिजिनल जो नेम रखा गया है, जैसे स्त्री ने या किसी माँ ने अपने बच्चे को जो असली नाम रखा है उस नाम को ना बोले। यदि कोई घर का नाम या कुछ और नाम रख रखा है तो वह उस नाम से उसे बुला सकती है, पर उसे अपने बेटे के सही नाम से नहीं पुकारना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि स्त्री अपने बेटे को उसके नाम से पुकारती है तो उसकी धन संपदा कभी भी बढ़ती नहीं, उसके करियर में कभी बढ़ोतरी नहीं होती है, ना ही उसकी कोई पोजीशन या पावर बन पाती है। यदि स्त्री अपने बड़े बेटे का नाम लेती है। यदि ऐसा है कि पहली बेटी हुई है उसके बाद उसका पुत्र हुआ है तो वह उसका नाम ले सकती है, पर यदि जो पहला बच्चा वह पुत्र है तो स्त्री को उसका नाम नहीं लेना चाहिए। अब 3 ऐसी वस्तुएं हैं जिसको स्त्री को धारण नहीं करना चाहिए यदि वह किसी और की है। सबसे पहले नंबर पर छाता। छाता या अम्ब्रेला जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उसको स्त्री को धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, माथे की मथटिका, जो मांग के अंदर मथटिका लगाया जाता है, उसको भी किसी और का स्त्री को धारण नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी शादी में जाते समय कोई बोल देती है स्त्री की तुम मेरा टीका लगा लो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर होती है चप्पल। स्त्री को किसी और स्त्री की चप्पल भी धारण नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? यदि वे इन तीनों चीज़ों को किसी और स्त्री का दिया हुआ काम में लेती है तो उसके पास दरिद्रता आना प्रारंभ हो जाती है। जिस स्त्री का उसने ये सामान लिया होता है, उस स्त्री की दरिद्रता उसके पास में आना प्रारंभ हो जाती है। यदि स्त्री इन तीनों चीज़ों को पहले नंबर पर छाता, दूसरे नंबर पर चप्पल और तीसरे नंबर पर मटटीका या माथे का टीका जो स्त्रियां लगाती हैं, अगर ये तीनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ या तीनों ही चीज़ स्त्री अपने पास रखती है या इसे काम में लेती है किसी दूसरे का, तो उसके पास में उस स्त्री की दरिद्रता आना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए इन 3 व्यक्तियों का नाम कभी भी मत लीजिए और इन 3 चीज़ों को कभी भी किसी दूसरे के इस्तेमाल मत कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।